दिल्ली के सरिता विहार में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि सरिता विहार में बीते दिन दिल्ली सरकार और एमसीडी का बिल्डोजर यहां पे गरजा था। आपको बता दें कि ये जो ज़मीन है ये दिल्ली सरकार की है और यहां पर अवैध तरीके से नाले के ऊपर झुग्गियां बनी हुई थी, जिसको दिल्ली सरकार और एमसीडी के द्वारा यहां पर उनको नष्ट कर दिया गया है। तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा नाला दिख रहा होगा और ये दिल्ली के तमाम बड़े नाले इस नाले में आके जुड़ते हैं और इसी नाले के ऊपर ये अवैध तरीके से जो झुग्गियाँ हैं, झोपड़ियाँ हैं, वो यहाँ पर बनाई हुई थी। और ऐसे में इस साइड भी आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर जहाँ भी आप नज़रें डालेंगे वो सभी झुग्गियाँ यहाँ पर नष्ट कर दी गई हैं और ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर झुग्गियाँ हुआ करती थी और अब ये झुग्गियाँ अब खत्म हो चुकी है। देखिए सवाल ये है कि दिल्ली में जिस तरह जो अतिक्रमण लगातार हो रहा है, लगातार दिल्ली सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है और दिल्ली को एक सौंदर्यकरण देने के काम कर रही है और दिल्ली को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे जाम मुक्त बनाया जाए, उसके लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, यहाँ पे भी एक छोटा सा नाला है। नाले के उस पार आप नजरें डालेंगे तो वहाँ पे भी लगभग 50 से ज़्यादा झुग्गियाँ थी, ऐसा लोगों को कहना है। और वो भी झुग्गियाँ हैं वो यहाँ पर भी नष्ट कर दी गई है। अब आपको तस्वीरों में केवल बल्ली और फट्टे दिख रहे होंगे, जो इन बल्ली फट्टे के दम पर ये झुग्गियाँ बनाई गई थी। लेकिन आपको ये भी बता दें, देखिए कुछ दूर आप नज़रें डालेंगे तो वहाँ पर जब झुग्गी तोड़ दी गई है, अभी 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त भी हुआ भी नहीं है और ऐसे में फिर से वो झुग्गियाँ हैं वो एक बार फिर से बना ली गई है। तो ये समझिए कि हालांकि जब अधिकारी आते हैं झुग्गी तोड़ दी जाती है और जब उनका बुलडोजर चला जाता है उसके बाद जब फिर से एक बार जो झुग्गियाँ हैं वो फिर से बना ली जाती है, तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि लोगों में किस तरह का जो डर है अब सरकार के प्रति नहीं रहा है। और ऐसे में ये झुग्गियाँ जब टूट जाती है उसके बाद से पुनः ये फिर से बनाया जाता है। एक बार तस्वीरों में दिखलाऊंगा आपको। यही केवल आपको इलाका दिख रहा है। इससे भी थोड़ा सा हम 100 मीटर के आगे की तरफ चलेंगे, वहाँ पे भी 2-3 ऐसे जो घर हैं, झुग्गियाँ हैं, वो फिर से बना ली गई है। तो ऐसे में आप समझिए कि ये दिल्ली सरकार की ज़मीन थी और यहाँ पर सैकड़ों से कहीं ज़्यादा झुग्गियाँ थी वो बनाई हुई थी। और दिल्ली सरकार, हालांकि यहाँ पर जब लोगों से हमने बातचीत करी तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर दिल्ली सरकार ने उनको और एमसीडी ने उनको यहाँ नोटिस दिया था, उनको अल्टीमेटम दिया था कि तुम्हारा 12 से 15 दिन में झुग्गी तोड़ने के लिए यहाँ पर बुलडोजर आएगा। और इसको लेकर के अब जो सामान था लोगों ने समय रहते निकाल लिया गया, लेकिन जो झुग्गियाँ थी वो अब तहस नहस हो चुकी है। लोगों का ये भी आरोप है कि जब यहाँ पे वो कई सालों से रह रहे थे, जब उनको ये अवैध नहीं दिखा, उसके बाद अब अचानक से बुलडोजर आ जाता है और बुलडोजर तोड़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि ये लोग 40 साल से यहाँ पे रह रहे थे, तो आखिरकार कौन थे जिन्होंने यहाँ पे इनको बसने की परमिशन दी। अब ये जब ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया जाता है तो ये ज़मीन तोड़ दी जाती है और यहाँ पर सैकड़ों से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जो झुग्गियाँ थी उसको तोड़ दिया गया है। तस्वीरों में दिखाइए, अब मात्र केवल आपको ईंट, चद्दर और बल्ली फट्टियाँ दिखेंगे जो केवल उन झुग्गियों को बनाने के लिए सहायता देते थे, अब वो भी तोड़ दी गई है। ये तमाम आपको ईंटें दिख रही होंगी और ऐसे ही लगभग 500 मीटर के दायरे में इस तरह की झुग्गियाँ बनी हुई थी, जिसको तोड़ करके अब दिल्ली सरकार ने तहस नहस कर दिया है। और ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के सौंदर्यकरण के लिए और दिल्ली को जाम मुक्त करने के लिए जितने भी अवैध अतिक्रमण है उस पर काम कर रही है। दिल्ली के कई इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो हर एक इलाके में अवैध अतिक्रमण पर, चाहे रोड पर अगर अतिक्रमण करके दुकानें लगाई जाती है उनको भी तोड़ा जा रहा है। ये सरिता विहार इलाका है और यहीं से कुछ ही दूरी पर नोएडा टच हो जाता है, तो ये दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर के तौर पर इसे देखा जाता है सरिता विहार को। और सरिता विहार में इस तरह की जो कार्रवाई है वो की गई है। और आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले यहाँ से जैतपुर, जो ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर होगा, वहाँ पे भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग हैं वो अवैध तरीके से दुकानें चला रहे थे। जो मुख्य सड़क थी उन सड़कों पर कब्जा किया हुआ था। जो जितना घर की जो अनुमति है 3 से 4 मीटर की दूरी में और रेंज में इन्होंने अपना अतिक्रमण किया हुआ था, जिससे आवाजाही में लोगों को दिक्कतें होती थी, क्योंकि जो सड़क है वो मदनपुर खादर में और जैतपुर की तरफ मिलती थी, जिसके वजह से आमतौर पर जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता था। और इस बात की शिकायत जब एमसीडी को दी गई और एमसीडी जब हरकत में आई तो उन तमाम दुकानों को तहस नहस कर दिया। और आपको बता दें कि जैतपुर जो है वो भी इलाका खड्डा कॉलोनी का पड़ता है, वहाँ पे भी इलीगल तौर पर जो लोग हैं वो दुकानदारी करते हैं और लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है। लेकिन जिस तरह से आप समझिए कि दिल्ली सरकार और दिल्ली एमसीडी लगातार अवैध अतिक्रमण पर लगातार काम कर रही है, उनका मकसद है कि आने वाले 5 सालों के अंदर दिल्ली को एक जाम मुक्त दिल्ली बनाया जाए, क्योंकि राजधानी दिल्ली जिस तरह से कहा जाता है उसको राजधानी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। और ऐसे में लोगों का कहना है कि दिल्ली में जितना भी अवैध अतिक्रमण है उस पर दिल्ली सरकार एक जो लगातार जो कार्रवाई है वो कर रही है और जिससे लोगों को कहीं ना कहीं सहूलियत दिखती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।